हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने जब भी कोई साइट पर बिल्डिंग बनवाई होगी या फिर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया होगा तो आपने ये देखा होगा कि बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस होता है वो किस तरीके से देखा जाता है। आपका मैक्सिमम आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप कॉलम खड़ा करवा रहे हैं तो कॉलम का जो साइज है वो कितने बाय कितने का रहना चाहिए। तो इसमें ज्यादातर बहुत कंफ्यूजन आती है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम यही देखेंगे कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और जो कॉलम का साइज होता है वो किस तरीके से चेंज होता है, और आईएस कोड इसमें कौन सा लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ठीक है, कॉलम टू कॉलम अब डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, 3 मीटर टू 5 मीटर तक आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस होता है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फीट से लेके आपका 16 फीट तक कम से कम हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिनिमम क्या है आपका 3 मीटर रहना चाहिए और कम से कम मैक्सिमम जो है वो 5 मीटर तक आप रख सकते हैं। ठीक है, 10 फीट से लेकर 16 फीट तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम आपको यहाँ पर डिस्टेंस पता चली जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ से आता है, ये आपका आईएस कोड के थ्रू पता चल जाता है। इसमें आईएस कोड कौन सा लगता है, 4, 5, 6 आपका आईएस कोड लग जाएगा जो भी रीइंफोर्समेंट के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कि अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका कोई सिंगल स्टोरी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, डबल स्टोरी बना रहे हैं, अगर ट्रिपल स्टोरी बना रहे हैं, तो उसमें जो कॉलम का साइज है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो देखिए, आप सामने देख सकते हैं जो कॉलम का हमारा साइज रहेगा, अगर आप सिंगल फ्लोर की अगर कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो वहां पर आप नॉर्मल टू नॉर्मल कॉलम साइज मैक्सिमम साइज शुड बी 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। ठीक है, 230 mm बाय 230 mm का आप कॉलम का साइज रख सकते हैं। ठीक है, आपकी 9 इंची की वॉल भी होती है जो आपका नीचे लगाई जाती है। ठीक है, तो 9 इंच बाय 9 इंच का आप कॉलम भी वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कॉलम है, ये कम से कम आप इतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका साइज है 9 इंच बाय 9 इंच। ठीक है, कॉलम रीइंफोर्समेंट की अगर बात की जाए तो शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। कम से कम 12 mm का सरिया आपको जो वर्टिकल लगता है वो कम से कम आपको इसमें प्रोवाइड करना ही चाहिए। ठीक है, इससे नीचे का कोई बार आपका वर्टिकल कॉलम में स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, कम से कम आपको 12 mm का बार लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी रिंग की। ठीक है, तो रिंग आपकी कम से कम 8 mm की डाया की होनी चाहिए और ये जो इसका हुक होता है वो 135 पे कम से कम मुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कॉलम के वर्टिकल बार की बात करें तो कम से कम इसमें 4 नंबर ऑफ बार होने चाहिए और 12 mm का डाया होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर ऑफ बार होने चाहिए और 12 mm का जो डाया है वो इसमें कम से कम वर्टिकल जो आपका कॉलम खड़ा होगा उसमें सरिया लगा होना चाहिए। ठीक है, तो जो सेकंड स्टोरी का अगर आप बनवा रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकंड अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें जो कॉलम का साइज है वो आपका चेंज हो जाएगा, फाउंडेशन से चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ये मैं कॉलम के साइज बता रहा हूँ ये फाउंडेशन से चेंज होने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अगर आप सेकंड फ्लोर अगर बनवाना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड अगर बनवाना चाहते हैं तो वहां पर जो कॉलम का साइज है वो आपका फाउंडेशन से आपका 9 इंच बाय 12 इंच का होगा, कम से कम इतना होना ही चाहिए। ठीक है, तो साइज ऑफ कॉलम मिनिमम साइज शुड बी 9 इंच बाय 12 इंच का कम से कम आपको कॉलम रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर mm में बात करें तो 230 mm बाय 300 mm का कम से कम आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कॉलम का जो वर्टिकल आपका रीइंफोर्समेंट जाता है वो आपका शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, कम से कम 12 mm का बार आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। किसमें, कॉलम का जो आप वर्टिकल लेंथ लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर वर्टिकल लेंथ की नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर ऑफ बार्स कम से कम इसमें लगे होने चाहिए 12 mm के डाये में। ठीक है, अब अगर हम स्टिरअप की बात करें, ठीक है, जो इसमें रिंग लगाई जाती है तो वो कितने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे होनी चाहिए, वो कम से कम 6 इंच और 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे कम से कम रहनी ही चाहिए। ठीक है, ये जो आप रिंग देख रहे हैं इसकी जो स्पेसिंग होती है वो कम से कम आपकी 150 सेंटर टू सेंटर रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा जब भी आप सेकंड फ्लोर तक की कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों थर्ड फ्लोर की बिल्डिंग पे। अगर आप कोई फाउंडेशन से अगर कम से कम थर्ड फ्लोर की बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, थर्ड स्टोरी तक की आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, तो वहां पर जो है कॉलम का साइज आपका 12 इंच बाय 12 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम का जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिमम साइज शुड बी 12 इंचेस बाय 12 इंचेस, और अगर mm में बात की जाए तो 300 बाय 300 mm का आपका कॉलम का साइज
आपका आ जाएगा। ठीक है, कम से कम इतना साइज का आपको बिठाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन से ही आएगा। ठीक है, तो 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम आपको प्रोवाइड करना है अगर आप 3 स्टोरी की बिल्डिंग बनवा रहे हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का एक बार देख लीजिए, रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। ठीक है, 12 mm का कम से कम आपको सरिया लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ बार्स लगेगी वो कम से कम 6 नंबर ऑफ बार लगेगी और 12 mm का डाया लगेगा, जैसे आपको सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग में लगाया था। ठीक है, और जो इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें जो स्टीरअप लगेगी वो कम से कम आपकी 8 mm की डाया की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट स्टोरी अगर बना रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, वैसे 6 mm की डाया से भी रिंग बन जाती है, बट स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करें तो 8 mm के डाये से ही आपकी रिंग तैयार की जाती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो रिंग का स्पेसिंग होगी, ठीक है, कॉलम में जो रिंग की स्पेसिंग होगी वो कितनी रहनी चाहिए, वो कम से कम आपकी 6 इंच से लेके 150 mm सेंटर टू सेंटर कम से कम रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम 150 mm रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 3rd फ्लोर तक की बिल्डिंग के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बार ये नज़र भी डाल लेते हैं कि ये किसके आधार पे हम इसको देख रहे हैं। देखिए, अगर हम IS कोड की बात करें तो ये सब कुछ डिज़ाइन कहाँ से होता है, ये IS कोड से डिज़ाइन होता है। और IS कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, IS 456/2000 प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। ठीक है, तो जितना भी रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है वो इसी IS कोड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, कम से कम 114 पेज का ये आपका IS कोड है। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने में, कि कितना सरिया लग रहा है, कितनी आपकी स्टीरअप वगैरह लग रही है और कौन कौन सा डाया लग रहा है। ठीक है, तो IS के कोड के थ्रू ही ये सारे डिज़ाइन किए जाते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, और अगर आप कोई बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो उसमें जो कॉलम का जो आपकी कॉलम है उसका साइज कितने बाई कितने का रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप IS कोड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।